नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर का समिति का ऐलान होगा। 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुबह 7 बजे आपको बता दें, विधि विधान के साथ कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी इस बीच किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। महाशिवरात्रि के मौके पर विश्व प्रसिद्ध 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का ऐलान हो गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बताया गया है कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति की 5 मई को पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पूजा पाठ की जाएगी। तो देखिए, सुबह 10 बजे से विधि विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10 मई से यानी कि कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इधर उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सरकार की सियासी संकट जारी है। ऋषिकेश पहुंच गए हैं हिमाचल के 11 विधायक। आपको बता दें, 3 निर्दलीय विधायक समेत 11 एमएलए पहुंचे हैं। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग के बाद से आपको याद होगा, हड़कंप मचा हुआ था। ऋषिकेश के एक होटल में तमाम जो एमएलए हैं वो ठहरे हुए हैं। देखिए, हिमाचल की कांग्रेस सरकार में विद्रोह की चर्चा उत्तराखंड में हो रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के 6 बागी विधायक ऋषिकेश पहुंचे। उनके साथ 3 निर्दलीय, 2 बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस के सभी बागी विधायक चंडीगढ़ के ललित होटल में ठहरे थे। विधायकों को ऋषिकेश के एक निजी होटल में ठहराया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस बागी विधायकों इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों को हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। तो हिमाचल में क्रॉस वोटिंग के बाद से हड़कंप स्थिति थी, हड़कंप मचा हुआ था और तमाम जो विधायक हैं वो ऋषिकेश पहुंचे हैं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रदेश के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी को लेकर तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हर कोई पीयूष को इस बाबत बधाई दे रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सीएम ने पीयूष पुरोहित को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीयूष को मिला सम्मान राज्य का सम्मान है और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के लिए प्रदेश के युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 778.14 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर का ये निर्माण कार्य कई साल से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो पिछली सरकारों के इच्छा शक्ति की कमी के कारण पूरे नहीं हो सके। देहरादून से बड़ी खबर है। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड भवन। 5200 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन आवंटित की गई है। यूपी सरकार का सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें, धामी सरकार अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाएगी। इसके लिए यूपी सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड सरकार को 5200 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन आवंटित कर दी है। साथ ही धामी ने अनुरोध स्वीकार भी किया। जमीन आवंटन करने पर यूपी के सीएम योगी का आभार व्यक्त किया गया है। तो 5200 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन आवंटित की गई। इसी को लेकर आभार व्यक्त किया गया है। यूपी सरकार का सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया है। जमीन को आवंटन को लेकर यह आभार व्यक्त किया गया। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड भवन।
5200 वर्ग मीटर से ज्यादा जो जमीन है उसे आवंटित किया गया है। इसको लेकर गदगद नजर आए हैं धामी। देखिए, आपको बता दें आज की बड़ी खबर, दोपहर 12:30 बजे देहरादून में कार्यक्रम होगा। सीएम धामी दून वासियों को करोड़ों की सौगात से नवाजेंगे। 200 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। एमडीडीए की 10 योजनाओं का इस बाबत शिलान्यास होगा। 36 करोड़ की लागत से बनेगा सिटी फॉरेस्ट पार्क। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 12:30 बजे देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर दोपहर 12:30 बजे देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दून वासियों को करोड़ों की सौगातों से नवाजा जाना है। 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। इधर लक्सर के खानपुर क्षेत्र के लोगों को जल्द उप जिला चिकित्सालय मिलने वाला है। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त शर्मा और डेप्यूटी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने खानपुर के राजपुर क्षेत्र में अस्पताल के चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया है। इस दौरान हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त से खास बातचीत भी की है। खानपुर क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण का काम शुरू हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो लंबी प्रतीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिन्हीकरण का काम पूरा करने के साथ ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सीएमओ साहब, बात कर लेते हैं मनीष दत्त जी से। सर, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यानी कि एक तरह देखा जाए तो बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि साहब दलदली भूमि है, आपने चिन्हीकरण का काम पूरा कर लिया, आगे क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये काम शुरू होगा? देखिए, लैंड वहाँ पे राजपुर में सेलेक्ट हो गई है, तो उसमें अब ये है कि हमने जो कार्यदायी संस्था नामित हुई है परसों, उसको हमने कल यहाँ आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन भी करा है। डीपीआर तैयार कराई जा रही है। अब उसमें देख लेंगे कि मेरी कल भी बात हुई थी वहाँ उस क्षेत्र में जो लखविंदर जी हैं, उनके थ्रू जिनके थोड़ा लैंड, थोड़ा वो भी अपनी लैंड दे रहे हैं वहीं पे। तो यही था कि बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या बाढ़ का अगर प्रकोप हो तो थोड़ा बहुत आता है, तो उसे उसी तरह से प्लान किया जाएगा कि हॉस्पिटल या तो थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाए या इस तरह का रखा जाए कि जिससे कि डूब क्षेत्र में वो बरसात की चीज़ में भी प्रभावित ना हो और बचा रहे और जनता को पूरा उसका लाभ मिल सके। अच्छा, एक सवाल और सर, लास्ट सवाल है, आप डेडलाइन तय होगी, कितना समय, कितना कब तक तैयार हो जाएगा? नहीं, संभवतः देखिए जो मुझे लग रहा है 50 बेड के उसमें 1.5 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसमें टोटल बनने में। जो मानकों में रहता है इस तरह से कि जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है लगभग 18 महीने का उसमें मैक्सिमम टाइम रहता है शासन की तरफ से भी। तो अभी खैर उसका MOU नहीं ऐसे साइन हुआ है। अभी जिस तरह जब DPR तैयार कर लेगी कि कितना उसमें बजटरी प्रोविज़न होगा और कितना उसमें क्या होना है उसके बाद ही होगा, लेकिन संभवतः कोशिश ये रहेगी कि 1.5 साल में उनके लाभ। चलिए, तो ये थे मनीष दत्त जी जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 1.5 साल में खानपुर में उप जिला चिकित्सालय का काम पूरा हो जाएगा और कम से कम 23 गाँव और लक्सर के भी जोड़ करके 100 से अधिक गांव की आबादी को उसका लाभ मिलेगा। देखने वाली बात है कि जितनी जल्दी ये उप जिला चिकित्सालय तैयार होता है और लोगों को लाभ मिल पाता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। चलिए, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। हरिद्वार की जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला कारागार में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद की प्रतियोगिताएं साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुमार था। तो जिला कारागार की तस्वीरें, जहां 2 दिन ये 2 दिवसीय कार्यक्रम खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कारागार हरिद्वार के महिला बैरक में जो है 3 दिनी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जो है आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी है, बैडमिंटन है, चेस है, कैरम है। ये जो है महिलाओं के बीच जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और महिलाओं द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण
की थीम पर जो है कई सांस्कृतिक झांकियाँ या जो है अपने सांस्कृतिक कार्य। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा के गिद्दावाली गांव में देर रात आग लगने से किसान के घर का सामान जलकर राख हो गया। किसान के चारा पशु भी आग की चपेट में आ गए। इसके बाद किसान ने लक्सर जिलाधिकारी से शिकायत की है। मामले में आर्थिक सहायता की अब मांग की जा रही है। तस्वीर जरा देखिए आप, किसान के 4 जानवर भी इस आग में झुलस गए हैं। वहीं डीएम से किसान ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अब ऐसे ही आराम कर रहे थे, कल कावड़ लेकर कावड़े गए, उन्हें विदा करके यहाँ पे सब कुशल मंगल सभी घूमते फिरते बच्चों ने देखा कि लपट उठी। हमारी जिठानी वहाँ सामने से उन्होंने कहा कि आग लग रही है, किसने आग लगा दी है। फिर इधर से जब लपट उठी, बच्चों ने कहा कि आग लग चुकी है। बच्चे लेकर दांतीकुल पर जो भी उन्हें मिला तो डंगरों के जेवड़े काटे। उस टाइम बहुत ज़्यादा सामान, आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। संजय सनोप सुखवीर के घर में रात 8:30 बजे आग लगी और मौके पर यहाँ पे कोई नहीं था। जब ग्रामीण यहाँ पर आए तो आग ज़्यादा तेज लपटों में ऊपर जा चुकी थी। यहाँ पर इसका घर का सारा सामान जल चुका है। मैं चला गया, मेरे बच्चे जल भरन चले गए। मैं छोड़न झाड़न घर को ही था, रोटी खा पी कर सब चले गए अपने अपने काम पर। नुकसान बहुत हुआ जी, बस इन्हीं के मारो फिर था। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। अगली खबर है लक्सर से, जहां एक और प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, तो वहीं विभागों में बैठे जिम्मेदार कुछ अधिकारी कुछ भी करने को तैयार नहीं। इसका उदाहरण है लक्सर में रुड़की लक्सर मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर गांव के एक चौराहे पर जो पुलिया है, जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है। हादसों का ये न्योता देती बन रही है, कारण बन गई है। वहीं लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने इस मामले पर कहा कि मामला संज्ञान में आया है। पहले भी यहां कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यह भी कहा गया है कि एनएच विभाग से जल्द ही इस पर बात की जाएगी, इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। से मेरा इधर को आना जाना, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये लंबे अरसे से पुलिया जो हो क्षतिग्रस्त हुई पड़ी और इसकी तरफ ना कोई प्रशासन और ना कोई देखने को तैयार नहीं। आए दिन हादसे इतने बढ़ रहे, यानी मेन रोड जो हो उन पर भी हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे। ये तो इतनी खतरनाक जगह है कि यहाँ 350 400 क्विंटल के जो ट्रॉले हमारे आ रहे, उनसे हमारे जो भाई बहन यहाँ बराबर में दुकानदार आने वाले यात्री और ये भाई। हाँ भाई साहब, और स्थिति इतनी खराब है, ये इतनी बड़ी लापरवाही हमने जो देखी है एनएच विभाग की आज तक नहीं हमने देखी। कई दफ़ा इतला भी कर दिया, बता भी दिया, कई दफ़ा वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। और अब आए दिन यहाँ जो वाहन इतने बड़े गुजर रहे गन्ने के लोडिंग, काफ़ी रोड चलता है, कोई नहीं कह, मतलब इस बात का कुछ नहीं पता कब बड़ा हादसा हो जाए। और पूरा टोटल विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। देखिए लक्सर में क्षतिग्रस्त अवस्था में किस तरीके से पुल है, जो राहगीर होते हैं वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बाकायदा इसके लिए उन्होंने गुहार लगाई है तमाम अधिकारियों से, डीएम से। और बड़ी बात यह है कि जो सरकार की मंशा होती है उसके मातहत ही उस पर पलीता लगाते नजर आते हैं। तो तमाम जो सड़कें हैं हादसों को खुला न्योता देती हैं। कई मर्तबा यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान तक पर बनाई है। उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं समझने का नाम नहीं ले रहे और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इधर लक्सर में तेज रफ्तार रोडवेज की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक बारात से लौट रहा था, तभी रोडवेज की चपेट में आया जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू किया। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तथा विशाल जनसमूह का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। माननीय विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आज यहां उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, वर्चुअल मोड से जुड़े नॉर्थ ईस्ट के सभी हमारे सहयोगी मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी, सभी डिग्निटरीज और अरुणाचल प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों और बहनों, उगता सूरज के भूमि की जनता की ओर से और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी जनता की ओर से मैं अपनी प्रधानमंत्री जी को यहां में स्वागत करता हूं। आज सभी माता पिता, युवाओं और नॉर्थ ईस्ट के मोदी जी के परिवारजन, हम सब लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि कल से ही अपने ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां नॉर्थ ईस्ट पर आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट हम सब लोग जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट का पहचान बदल चुका है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो पुराना पहचान जो था उसके एक नया पहचान में आपने बदल दिया है। और साथ ही साथ मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज आप यहां ईटानगर में आके और यहीं से ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहां से फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया जाएंगे। कुल मिला के लगभग 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज पीएम मोदी यहां से डेडिकेट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लिए आज यहां से अपने देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज। तो पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सीएम खंजूरी को इस वक्त सुन रहे थे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।